हालेलुया। यशाया 25 उसका 7 और 8 वचन अगर हम पढ़ें और 9 भी लिखा है, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपने प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं और वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यशाया में भविष्यवाणी हो रही है कि सारी जातियों के ऊपर एक पर्दा पड़ा है, वो परमेश्वर को नहीं जानते। एक घूंघट लटका हुआ है ताकि परमेश्वर की रोशनी उनके ऊपर ना पड़े। हालेलुया। क्या हम भी ऐसे नहीं थे? क्या हमारी आंखों पे पर्दा नहीं था एक समय पर? था कि नहीं? क्या हमारे चेहरे पे घूंघट नहीं लटका था? क्या हम परमेश्वर से दूर नहीं थे? थे। और यशाया यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है कि जाति जाति के लोग, देशों के लोगों के ऊपर की आंखों पर एक पर्दा पड़ा है। और लिखा है वो पर्दा डालने वाला कौन है? इस संसार का ईश्वर। बाइबल में लिखा है इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखें अंधी कर दी हैं ताकि मसीह की ज्योति उन पर ना चमके। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यहाँ पे लिखा है वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा खौफ किससे लगता है? सबसे बड़ा डर क्या है दुनिया में? बोलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही। मौत। आप जानते हैं मौत कोई बड़ी चीज नहीं है। मौत एक स्पिरिट है। जैसे बीमारी एक आत्मा है, मौत भी एक आत्मा है। और मौत पहले भी थी क्योंकि परमेश्वर ने मौत को क्रिएट किया था, समझ रहे हैं? लेकिन उसमें कंडीशन थी। प्रभु ने कहा जब तू पाप करेगा तो मृत्यु तुझ पर आएगी। समझ रहे? मृत्यु के पास आपके अंदर आने की अथॉरिटी नहीं थी। वो कब लिखा है? जो पाप करेगा मौत उसको आएगी। और जब आदम ने पाप किया तो मौत का डंक काम करना शुरू हुआ। और यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मौत को, मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? मैं मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दूंगा। और फिर क्या लिखा यहां पर? और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और तुम्हारी जो नामधराई, जो तुम्हारी इंसल्ट है, उसको खत्म करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह ने किसको नाश किया क्रूस पे? बोलो। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गया तो मौत क्या हुआ? नाश हो गई, हार गई। हालेलुया। हालेलुया। मौत का डंक टूट गया, बाइबल में लिखा है। अब सांप तो है पर बिना डंक का है, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा जितने लोग यीशु पे विश्वास करते हैं वो मरेंगे नहीं, वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। अनंत काल का जीवन कौन देता? अनंत काल का जीवन यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मरेंगे नहीं, हमारी आत्मा एक नई देह को पहन लेगी। समझ आ रही है आपको? लिखा है पाप की मजदूरी मौत। मौत ये मौत नहीं कि जब आप शरीर छोड़ते हो, उसके बाद आपकी जो आत्मा है वो अनंत काल तक नरक में, आग में सड़ती है। वो दूसरी मृत्यु है, बाइबल में लिखा है वो दूसरी मृत्यु है। और उस मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता था इंसान को, क्योंकि इंसान पापी था, पाप से पैदा हुआ, पाप से जन्मा, पाप का बीज उसके अंदर था। और यहां पर परमेश्वर ने यशाया में वायदा किया, बोलता मैं मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की, दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। लिखा है हमारी आत्मा एक महिमा में देह को पहन लेगी। जैसे पक्षियों की देह और है, बाइबल में लिखा है, जानवरों की देह और है, मछलियों की देह और है, हाँ, इंसानों की देह और है। इसी तरह जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं उनकी देह कुछ और प्रकार की है। वो भी जीवित प्राणी, वो कभी नहीं मरेंगे। इसी तरह प्रभु ने कहा तुम इस शरीर मिट्टी की देह को त्याग कर तुम्हें स्वर्गीय देह दी जाएगी जो कभी नाश नहीं होगी। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह क्या करने आया था? मृत्यु को सदा के लिए नाश करने आया था हमारे जीवन से, सदा के लिए नाश करने आया था। और आज हमारे अंदर क्या बह रहा है? परमेश्वर का जीवन। मौत निकल गई अभी, सदा का जीवन। अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो हमें हनोक, बाइबल में लिखा हनोक, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसमें हनोक नाम का एक व्यक्ति था और बाइबल में लिखा है वो 300 साल, उस समय पर बताया जाता है कि मनुष्यों की उम्र बहुत हुआ करती थी और जो पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब जानते जब सोते फूटे ऊपर से, लेकिन पानी के जब सोते फूटे थे तो जो ऑक्सीजन का लेवल था बताया जाता है कि वो बहुत कम हो गया था, इसीलिए लोग जल्दी मरने लगे। उस समय पर लोग 986 963 इतना जिया करते थे। हालेलुया। कैसे? अब उम्र कितनी, फिर थोड़े समय बाद, पर जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हवा में क्या है? ऑक्सीजन घटती जा रही है। हम कहते हैं ना हमारे शरीर में जो प्राण है वो किसमें है? लहू में है। लेकिन अगर आपका गला घोट दिया जाए, लहू तो अंदर ही है, पर क्यों मर जाता है बंदा? क्योंकि जो लहू को जो ताकत मिलती है वो हवा, ऑक्सीजन से। कहते हैं ऑक्सीजन जब हमारे लहू में जाती है तो हम जीते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरह उस टाइम पर कहते हैं जो ऊपर का जल था वो भी नूह के समय पर वो जल ऊपर का जो था उसके सोते फूट गए और वो खत्म हो गई। वो लेयर जो जल की थी वो ऊपर खत्म हो गई थी। इसीलिए जब ऑक्सीजन घटी धरती पर तो बहुत सारे प्राणी क्या हुआ? खत्म हो गए। और वो ऑक्सीजन का लेवल घटने के कारण धीरे 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 वो ऑक्सीजन कम होती गई और लोगों की जो एज है वो भी कम होती गई। हालेलुया। नोक जो था, बाइबल कहती है जब वो 65 साल का था तो वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू हुआ और वो परमेश्वर के साथ चलता था बिल्कुल प्रभु की मर्जी के अनुसार। और बाइबल में लिखा वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला और 300 साल के बाद वो जीवित ही शरीर समेत स्वर्ग में उठा लिया।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आपको उठाने के लिए आपको मृत्यु की वेट करने की जरूरत नहीं है। मृत्यु उसके, और उसके बाद अगर एलिया के विषय में आप पढ़ेंगे, एलिया भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, और लिखा है जब वो गया तो वो एक रथ, स्वर्ग से आग के रथ उसको लेने आए, और वो भी जीवित ही चढ़ गया स्वर्ग में। हालेलुया। 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 तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ? अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर में ऐसे ही उठा ले। और जब यीशु का आगमन होगा तो आप लोगों को मरने की मौत आएगी नहीं। क्या हो है, सिर्फ बॉडी बदलेगी। ये शरीर, ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये अमरता को पहन लेगी। हालेलुया। मैं हमेशा सोचती कि इंसान जब मर जाता है उसके अपने छूट जाते, खत्म, सब कुछ खत्म, पता ही नहीं कहां गया। लेकिन मसीह में ऐसा नहीं है। आप जहां जा रहे हैं वहां आपका पूरा घराना आ सकता है। हालेलुया। हमेशा के लिए। आमीन। हमेशा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यही आशा है प्रभु में। सब कुछ चल रहा था, दुनिया चल ही रही थी, क्या जरूरत थी यीशु मसीह को आने की इस दुनिया में? सब चल रहा था, सृष्टि बनी हुई थी, सब कुछ चल रहा था। पर जो मौत का, जो मृत्यु से हमेशा के लिए, नरक से बचाने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए हमें यीशु मसीह इंसान बना। आमीन। हालेलुया। खुदा इंसान बना और इस दुनिया में आया और मौत का हमेशा के लिए नाश कर दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अय्यूब कहता है मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरा जिलाने वाला सदा जीवित है। हालेलुया। 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 कितनों को समझ में आ रही है? एक व्यक्ति का मरना बड़ी बात नहीं है, एक व्यक्ति का पाप में मरना बड़ी बात है। बिना यीशु के मरना, समझ रहे हैं? अगर आप यीशु में हैं तो क्या लिखा है, ये देह फिर एक नई देह पहन लेगी और आप दोबारा से जीवित होकर हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहो। हालेलुया। पर बिना प्रभु के पाप में जीवन, पाप में मरना, उसमें कोई आशा नहीं है। अनंत काल के लिए नरक की आग है। इसीलिए यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, जात नहीं बदलता हमारी, यीशु मसीह जिंदगी बदलता हमारी। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता है एक व्यक्ति का, नरक की आग से बचाता है, अनंत काल का जीवन देता है। हालेलुया। किसी दूसरे की मर्जी नहीं है, खुद की मर्जी होती है। खुद क्या डिसीजन होता है प्रभु के साथ चलना। एक समय था जब मेरा खुद का डिसीजन था, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। सारा समाज विरोध में, सब रिलेटिव, परिवार, सब कुछ, पर मेरा डिसीजन था, मैंने प्रभु को जान लिया है, मौत भी मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकती। आमीन। और मैं चली, विरोधों के बावजूद भी, प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मैं चली। मैंने परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मेरी परिस्थिति क्या कहती है। मुश्किलें थी, लेकिन वो यीशु के प्रेम के आगे कुछ भी नहीं थी। Oh yes Lord. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं प्रभु में आने के बाद, पर वो दावे पता लगता है जब आपकी परीक्षाओं में निकलते हो। और मैंने जब हमेशा मेरे घर के ये बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ये बोलता है, मेरा फलाना ये बोलता है, तो कोई बात नहीं, खड़े रहो प्रभु के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीजें होनी ही है। क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग में जाओगे तुम्हारा विरोध होगा 100%। हाँ, लेकिन तुम और कहीं भी जाओ तुम्हारा विरोध नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य एक ही है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक स्वर्ग जा नहीं सकता। हालेलुया। आप 10 जगह जाओ, 1000 जगह, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति, उसकी स्पिरिट आजाद हो जाती है और वो सिर्फ प्रॉब्लम से नहीं, मृत्यु से आजाद हो जाता है। हालेलुया। मौत हार जाती है यहां पे आके। हालेलुया।
और शैतान को पता है कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चर्च चला गया तो फिर मैं इसको मार नहीं सकता कभी भी, मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा इसकी रूह से, इसलिए वो विरोध करता है। और कितने नहीं थे, ओपन लाइव चल रहा है, लाइव चल रही है मीटिंग, समझ आ रही है आपको? कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, हाँ कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड, अथॉरिटी, अधिकार जो परमेश्वर ने दिए और क्लियरिटी लाइफ पे। और वचन, साथ में वचन, यह भी किसी इंसान का लिखा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हर धर्म से उठ के प्रभु से मिलाप, क्योंकि सत्य एक ही है। इसीलिए चिंता ना करें, शैतान सबसे ज्यादा डरता है कि अगर यहां गया तो मौत से आजाद हो जाए, हालेलुया, मृत्यु नहीं ला सकता वो आपके जीवन में। प्रभु ने कहा मैं मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दूंगा तुम्हारे जीवन से, मैं उस नरक को सदा के लिए बंद कर दूंगा तुम्हारे लिए। आमीन। बाइबल में लिखा है अधोलोक के फाटक तुम्हारे ऊपर प्रबल ना होंगे, नरक के फाटक तुम्हारे ऊपर लिए कभी नहीं खुलेंगे, कभी तुम्हारे लिए नरक के फाटक खुलेंगे नहीं। मैं परमेश्वर ने कहा अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर कभी प्रबल नहीं होंगे। आमीन। हमेशा के लिए आपके लिए नरक के फाटक आपके जीवन में बंद हो जाते हैं। कितनों को समझ में आ रही है? हालेलुया। और वो अनंत काल का जीवन प्रभु आपको देता है। आमीन। इसीलिए आज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आपको याद रखना है प्रभु क्या देगा भूल जाओ। जब आप प्रभु के पास ही आते हो सबसे पहले मृत्यु आपकी लाइफ से नाश होती है, हालेलुया। अनंत काल का जीवन प्रभु आपको देता है। आमीन। और बाइबल कहती है उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। मैंने आज तक दुनिया की किसी संसारिक चीज के लिए प्रभु से अपनी जबान नहीं खोली कि प्रभु तू मेरे बच्चों की स्टडी अच्छी कर दे, तू मुझे घर दे दे, तू मुझे मकान दे दे, तू मुझे प्लाट दे दे, तू मैनू गड्डी दे दे। क्योंकि वचन कहता है जब तू प्रभु के धर्म राज की खोज करेगा ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। आमीन। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देखा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय विजिटम, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, दूसरों की लाइफ में तुम क्या बोल रहे हो? क्या अपने लिए ही जिंदा हो? क्या अपने लिए ही मांग रहे हो? आज यही है प्रभु तेरा प्रेम जो हमारे अंदर है, यीशु जो हमारे अंदर है, अनंत काल का जीवन जो हमारे अंदर है, हम उसको बांटते हैं, उसको बांटते हैं, उसको देते हैं दूसरों को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभु कहता है उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ खाए जाते हैं। आमीन। किसी ने नहीं याद रखना तुसी की पाया ते की खाया ते केड़ा ब्रांड पाया, हाँ? किसी ने नहीं याद रखना, लेकिन आपने प्रभु की आज्ञा मानी, आपने प्रभु का वचन पूरा किया, उसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। हालेलुया। 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 कितनों को समझ में आ रहा है? और जब प्रभु में आप आते हो, जितना प्रभु आपको बढ़ाए उतना दीन हो जाओ, उतना दीन हो जाओ। जितना आप दीन होगे उतना प्रभु आपको बढ़ाएगा, जितना घमंडी बनोगे उतना नीचे उतरोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, हाँ? कुछ भी नहीं है जिस चीज का हम घमंड कर सके, एक सांस भी हमारी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमेशा दीनता के साथ किस चीज का घमंड करते हैं? एक दिन शरीर भी पुराना हो जाएगा,
हाँ, गाड़ी तो 15 साल बाद ही आजकल पुरानी हो जाती है, घर में जर लग जाती। किस चीज का घमंड? जितना आप दीन होके प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु आपको उतना ऊंचा करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, पहले तुम लोगों के साथ करना शुरू करो। आमीन। मत बोलो वो सुधर जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। प्रभु मुझे ठीक कर, आमीन। मुझे ठीक कर, मेरे व्यवहार को ठीक कर, मेरे क्रोध को दूर कर। हमेशा आप दूसरों को कहते हो वो ठीक हो जाए, आपने उसका लेखा नहीं देना, आपने अपना लेखा देना प्रभु को। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। हालेलुया। छोटा सा जीवन है, हाँ, जी ले उसे खुश करने में, जिसके पास जाना है, जिसके साथ हमेशा का जीवन जीना है। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।